जब हम नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर डीलरशिप के पास बहुत सारे तरीके हैं हमें किसी भी तरीके से फंसाने के। और वो तरीके तब ज्यादा लगाते हैं जब उनके पास कोई डिफेक्टिव गाड़ी खड़ी हो। आज हम एक कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसमें आपको पता लगेगा किस तरीके से डीलर ने एक पुरानी गाड़ी बेचने की कोशिश की। पहले पैसे भी ले लिए, बिलिंग वगैरह भी सब कस्टमर के नाम से कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर बच गए। किस तरीके से बच गए वो सब भी हमें पता लगेगा, और क्यों हमें पहले पैसे नहीं देने होते हैं वो भी आपको पता लगेगा। तो क्या ये कार बाइंग एक्सपीरियंस है? चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर सौरव ने कोलकाता से मुझे कांटेक्ट किया, उनको लेनी थी निसान मैग्नाइट। अब वो जहां पर रहते हैं ना, उससे काफी दूर, लगभग 150 किलोमीटर दूर के आसपास जो डीलरशिप है वो डीलरशिप थी, वहां पर वो गए। अब वहां तक जाने में उनको टाइम भी लगा। वहां पर उन्होंने मतलब गाड़ी देखी, जो उनकी डेमो कार खड़ी थी वो देखी। उसके बाद गाड़ी की उन्होंने डील वगैरह की, गाड़ी बुक करा दी, ठीक ठाक डील उनको मिल गई। गाड़ी बुक कराने के बाद डीलरशिप ने बोला कि 8 से 10 दिन आपकी गाड़ी जो है आने में लग जाएंगे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, उसके बाद आप आ जाइएगा, गाड़ी चेक कर लीजिएगा और गाड़ी आप ले सकते हैं। ठीक है। लगभग एक हफ्ते के बाद, मतलब जो उन्होंने कहा था उससे 3-4 दिन पहले, उनके पास फोन आता है, सौरभ जी के पास फोन आता है कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप आकर इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए, 150-200 किलोमीटर दूर जो है सौरभ जी को ट्रेवल करना था, तो सौरभ जी ने यही बोला कि मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं जिस दिन मतलब गाड़ी मेरे को लेनी है ना उसी दिन आऊंगा, गाड़ी चेक करूंगा, पेमेंट कर दूंगा आपको और गाड़ी लेकर जाऊंगा। बार बार एक बार मैं चेक करने के लिए आऊं, फिर मैं वापस जाऊं, फिर मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो डीलरशिप ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, अभी कुछ पेमेंट हमें करा दीजिए ताकि गाड़ी हम आपके नाम से होल्ड कर दें। बुकिंग आपने करा दी थी, ठीक है, उसके नाम की गाड़ी हमने मंगा दी है। अब गाड़ी मंगाने के बाद हम आपके नाम की इसको होल्ड कर दे, क्योंकि हम तो गाड़ी देने के लिए तैयार हैं। बाई चांस कोई और कस्टमर आ गया, उसने कहा मुझे आज ही दे दो और ये लो पैसे, तो फिर हमें उसको गाड़ी देनी पड़ेगी, तो आपके नाम से हम इसको होल्ड कर देंगे। अब ये ठीक भी लगा, सौरभ जी को ठीक लगा कि चलो ठीक है यार, वो तो कह ही रहे हैं आप गाड़ी चेक कर लो, आपको लेने के लिए आना था, आ जाओ, तो चलो कोई बात नहीं, उनको कुछ पैसे दे देते हैं। सौरभ जी ने 2 लाख रुपए उनको ट्रांसफर कर दिए। जो उन्होंने लोन कराना था वो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मैं आपको डिलीवरी डे को ही करा दूंगा, ओके। वहां से उनको फोन आ गया, हमें आपके पैसे रिसीव हो गए हैं, हम आपके नाम से आज ही गाड़ी की बिलिंग कर देंगे, और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो जिस दिन आप आओगे उसी दिन आपके नाम से रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक रहा। 3 दिन के बाद सौरभ जी गाड़ी लेने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद कहते हैं चलो यार ठीक है, गाड़ी वाड़ी दिखाओ। उन्होंने गाड़ी को देखा, एक बार में तो वो ठीक लगी, थोड़ा वेल नोन थे, मतलब वो उन्होंने डीपली गाड़ी को चेक करना थोड़ा शुरू किया। तो उनको पता लगा यार ये गाड़ी में ना कहीं कहीं, मतलब अंदर जो इंटीरियर है, उनको थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आई कि ये नया फ्रेश नहीं लग रहा है। कहीं कहीं उनको दाग धब्बे भी दिखे। उन्होंने फिर थोड़ा सा और माइन्यूटली चीजों को देखना शुरू किया, गाड़ी पर कहीं कहीं स्क्रैचेस भी मिले। अब उनका शक थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने इंजन ऑयल वगैरह चेक किया। तो पेट्रोल गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है, अगर वो थोड़ी बहुत भी चली होती है ना, तो भी इतना फर्क नहीं दिखता है। लेकिन उस इंजन ऑयल में उनको सिग्निफिकेंट फर्क दिखा, उसके कलर में। तो उनको पता लगा यार ये गाड़ी फ्रेश तो कहीं से भी नहीं है। उन्होंने जब डीपली उसको देखा, बूट वगैरह खोलकर देखा, कमाल की बात क्या रही, उसमें जो स्पेयर व्हील होता है वही गायब था। अब वो डीलर से पूछ रहे यार इसका स्पेयर व्हील कहाँ गया? वो कह रहे हैं अरे ये कैसे हो सकता है? अब नई गाड़ी अगर डायरेक्ट प्लांट से आएगी तो उसमें स्पेयर व्हील गायब हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो यूज्ड गाड़ी थी, या फिर वो डीलरशिप के पास काफी टाइम से खड़ी थी, उसका जो स्पेयर व्हील था वो निकाल कर कहीं और यूज कर लिया, और वापिस इसमें रखना ध्यान ही नहीं रहा। तो यहाँ पर सारी चीजें सौरभ जी को क्लियर हो गई कि ये गाड़ी जो है फ्रेश नहीं है। या तो इनके पास काफी टाइम से खड़ी थी, या किसी और डीलर पर खड़ी थी, वहां से इन्होंने मंगाई है। अब ये गाड़ी हमें चिपकाने की सोच रहे हैं। सौरभ जी ने मना कर दिया, ये गाड़ी मैं नहीं लूंगा, आप मेरे पेमेंट वापस कीजिए, या बिल्कुल फ्रेश गाड़ी मंगाइए। अब मैं उसको चेक करूंगा पहले, तभी आपको कोई पेमेंट करूंगा, सबसे पहले आप मेरी पेमेंट वापस कीजिए। अब डीलरशिप क्या कह रहा है, देखिए सर, इस गाड़ी की जो बिलिंग है आपके नाम से हो चुकी है, आपने पैसा दिया था, आपने यस कहा था, उसके बाद ही गाड़ी आपके नाम हुई है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो वो 10-20 हजार रुपए का हम देख सकते हैं, अदरवाइज जो बिलिंग हो चुकी है ना वो रिवर्स नहीं होती है, गाड़ी आपको यही लेनी पड़ेगी।
अब ये सुनने के बाद सौरभ जी ने उनको थोड़ा सा मतलब सोच लिया कि यार ये ऐसे नहीं मानेंगे। अब उन्होंने क्या कहा सौरभ जी ने कि चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हो ना कि ये गाड़ी मेरे नाम हो चुकी है, तो दो मुझे गाड़ी दो, मैं आपको पैसे दे ही नहीं रहा हूँ। इस केस में आप क्या करोगे? मैंने आपको सिर्फ 2 लाख रुपए दिए हैं, 11,000 रुपए आपको बुकिंग के दिए थे, 2,11,000 रुपए मैंने आपको दिए हैं, बाकी पैसे मैं आपको देने से डिनाई कर रहा हूँ। इन दैट केस क्या ये प्रोडक्ट मेरे नाम रहेगा? मान लेते हैं आपने एक प्रोडक्ट मेरे नाम कर दिया है, उसकी बिलिंग कर दी है, एक कस्टमर ने आपको बोला कि ठीक है मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, आपने उस प्रोडक्ट की बिलिंग उनके नाम कर दी है, लेकिन अब कस्टमर ने डिनाई कर दिया है पैसे देने के लिए, तो क्या वो प्रोडक्ट कस्टमर का ही रहेगा क्या? ये कहाँ का मतलब, ये तो कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, ये गाड़ी थोड़ी खराब है इसलिए मेरे हिसाब से आप मेरे पीछे लगे हुए हैं। अगर ये गाड़ी बिल्कुल फ्रेश होती, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप क्या करते? तो आप मुझे दे देते क्या? और चलो मान लेते हैं आपने मेरे नाम कर दी है, जिद पर ही आ गया है ना, तो ठीक है मैं नहीं देता हूँ इसके पैसे, बताइए आप क्या करेंगे? वहां पर डीलर ने क्या कहा कि ये जो बिलिंग है ना ये ऐसे ही पेंडिंग रहेगी, गाड़ी आपके नाम हो चुकी है, जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक ये गाड़ी ना तो हम मतलब किसी और को तो दे ही नहीं सकते हैं, ना तो हम आपको ये गाड़ी देंगे और ना ही आपके पैसे देंगे, आपकी गाड़ी है ये यहीं पर खड़ी रहेगी। सौरभ जी ने कहा चलो ठीक है, मेरी गाड़ी है ना, इसको खड़ी रहने दो, देखते हैं आप कब तक खड़ी रखेंगे। वहां से सौरभ जी बोलकर आ गए। अब सौरभ को पता था कि यार ये इतने ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला खेल। एक हफ्ता इस चीज को निकल गया, ना तो सौरभ ने वहां पर फोन किया ना डीलरशिप ने इनको फोन किया। अब डीलरशिप ने तो फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी तो गाड़ी फंसी खड़ी थी, वो तो यही सोच रहे थे यार ये बंदा आएगा गाड़ी ले जाएगा, कहीं उनकी बिक नहीं रही थी। सौरभ जी को थोड़ी सी तो चिंता थी, लेकिन फिर भी उनको पता था ये चीज इस तरीके से काम नहीं करती हैं। वो बिलिंग वगैरह कोई ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी चीज होगी वो कैंसिल नहीं हो सकता है। 1 वीक के बाद डीलरशिप का फोन आता है, आपकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, आप हमें ये मत कहिएगा कि कल को ये गाड़ी खराब हो गई, आपने ये कर दिया वो कर दिया, आप अपनी गाड़ी लेकर जाइए, पेमेंट पूरी कीजिए। सौरभ ने बोला ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये आपकी गाड़ी है, आपने मुझे खराब गाड़ी दिखाई है, उस गाड़ी की बिलिंग आपने झूठे मूठे तौर पर कर दी है, और इसके रिगार्डिंग मैं आपको मेल भी करूंगा और साथ में कंपनी को भी करूंगा। काफी टाइम हो गया है, 1 हफ्ता मैंने आपका इंतजार कर लिया है, अगर आप इसी चीज पर अड़े रहेंगे तो सारी चीजें मैं करूंगा, साथ में पुलिस भी आपके पास लेकर आऊंगा, सीए भी लेकर आऊंगा, न्यूज वालों को भी लेकर आऊंगा, तब पता लगेगा आप लोग ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अब ये सुनने के बाद डीलरशिप को थोड़ा लगा यार ये बंदा तो मानेगा नहीं, क्योंकि हमने बिलिंग वगैरह की बात करके भी इसको डराने की कोशिश की, ये उससे भी नहीं डरा। 2 दिन के बाद डीलरशिप का फोन आता है कि ठीक है आप अपने पैसे लेकर जा सकते हैं, लेकिन कैंसिलेशन चार्जेस हम आपसे कुछ ना कुछ लेंगे। अब वहां पर सौरभ जी ने पूछा क्या कैंसिलेशन चार्जेस आपके, तो उन्होंने कहा 5,000 रुपए। यहाँ पर सौरभ ने बोला देखिए मेरा अगर एक भी पैसा कटना है ना, 5,000 रुपए छोड़िए 500 रुपए भी कटते हैं, तो भी जो शिकायत मैंने आपको पहले बोली थी ना वो तब भी रहेगी। आप ये मत सोचिए कि आप मेरे पैसे खा जाएंगे। उसके बाद डीलरशिप ने शायद वो गाड़ी किसी और को चिपकाई, वो गाड़ी लेकर कोई और चला गया। अब वो तो फ्री थे, कैंसिल तो वो देखिए जो बिल वगैरह वो सब कैंसिल हो ही जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सौरभ जी ने बढ़िया चीज क्या की, उनको पैसे मिल गए वापस। सौरभ जी ने बढ़िया चीज क्या की, पहले तो गाड़ी देखे बगैर जो पैसा उनकी अपनी जेब का था वो तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो रिटर्न लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बैंक का लोन वगैरह जो हो वो ट्रांसफर नहीं कराया था, क्योंकि अगर वो ट्रांसफर हो जाता है तो फिर उस चीज में दिक्कत हो जाती है। साथ में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं दिया था, अपनी तरफ से उन्होंने बिलिंग के लिए यस नहीं कहा था, और जब बिलिंग वगैरह के नाम से वो लोग डरा रहे थे उसके बावजूद भी सौरभ जी डरे नहीं। गाड़ी उन्होंने अच्छे से चेक की, सारी चीजें मतलब एक चीज तो गलत हो गई थी कि पहले हमने पैसे दे दिए, लेकिन फिर भी वो तैयार थे कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उस चीज को भी मैं संभाल सकता हूँ। तो डीलरशिप कैसे भी डराए, कुछ भी करे, आप अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना तो ज्यादा चीजें बिल्कुल सॉर्टेड रहती हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस रहते हैं। फिर से कह रहा हूँ आपका कोई एक्सपीरियंस है आप शेयर करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नई गाड़ी ले रहे हैं, कोई भी आपको वहां पर प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस क्या, फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।